व्यापार अच्छा कर लेंगे। इसीलिए सातवें घर से व्यवसाय भी देखा जाता है, क्योंकि हमेशा एक बिजनेसमैन की ही दृष्टि ऐसी होती है, वो जो सदैव वृद्धि चाहता है। हम नौकरी वाले, मतलब जो नौकरी करते हैं, वो अपनी सैलरी पर ध्यान देते हैं, उस काम से उनको क्या मतलब, उसका मालिक तो कोई और है। पर सेवंथ हाउस में व्यापार देता है। आप पार्टनर्स के साथ मिलकर बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। पर सातवें घर में आपकी जो प्रकृति है वो काम को सदैव आगे बढ़ाने की होगी। अगर सातवें घर में किस तरह के काम करना चाहिए, तो मैं कहूंगी एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद कुछ मर्जर्स, कोलैबोरेशंस, ट्रीटीज जिसको आप कहते हैं, मतलब कुछ मिला जुला के किसी के साथ काम करना अच्छा होता है। पर ऐसा नहीं है कि सातवें घर में अगर 10वें घर का मालिक है तो सब व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ग्रह के ऊपर भी डिपेंड करेगा, उस ग्रह के साथ कौन है, उस ग्रह के नक्षत्र क्या है। बट ये सब जनरल बातें हो रही हैं, आप रेफरेंस पॉइंट लीजिए और चीजें जोड़िए और निर्धारित कर लीजिए। सो अगर इसमें है तो आप व्यापार कर सकते हैं, इस तरह के काम भी कर सकते हैं। यहाँ भी मैंने देखा है कि आप डिवोर्स लॉयर हो सकते हैं, आप लिटिगेशन मतलब में जा सकते हैं, आप बहुत सारे काम होते हैं सातवें घर से। आठवें घर से बात करते हैं। अगर 10वें घर का मालिक आठवें घर में है तो 10वें घर का मालिक जो है वो सबसे पहली बात ये कि अपने घर से 11वें घर में है, ये मत भूलिए। अब बस इसमें एक ही खराबी होती है, क्योंकि ये लग्न से 8वां है, तो कई बार आप लोग बार बार जॉब चेंज करते रहते हैं कि मुझे और फायदा हो, ऐसा सोचकर कई बार आप बहुत काम बदलते हैं और ऐसा करने से कई बार आपकी ग्रोथ कमजोर हो जाती है, ये मत भूलिए। बट बाकी 10वें घर में अगर 10th लॉर्ड है तो आप इंश्योरेंस का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप सीक्रेटिव एजेंसीज में काम कर सकते हैं, आप अंडरग्राउंड कोई इंजीनियरिंग वगैरह का काम है, टनल खोदने का काम है, ये है। माइन वर्कर्स जो होते हैं, विदेश में काम करने जो जाते हैं, यानी अपना घर छोड़कर, उस तरह से यानी विदेश में काम कर सकते हैं, माइनिंग का काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस में कर सकते हैं। 8वां घर सीक्रेट सर्विसेज में कर सकते हैं, जिसमें जासूस वगैरह बन सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं। 9th हाउस, काम, मोक्ष, फिर धर्म आ गया। यहां पर रहने से 9th हाउस में 10वें घर का मालिक जब जाता है तो इसमें भी आपका जो एटीट्यूड है वो वृद्धि का ही है। लेकिन यहाँ पर एक बात आ जाती है कि आप अपने काम को दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं, मतलब आप अपनी वृद्धि तो देखते हैं लेकिन आप कुछ समाज की वृद्धि भी देखते हैं। ऐसे लोग ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिससे कि समाज का फायदा हो। स्पिरिचुअल गुरुज हम इस हाउस से देखते हैं, हम जज भी इस हाउस से देखते हैं, हम अपने पिता भी देखते हैं, तो पिता आप देखिए हम सबका भला चाहते हैं, घर परिवार का भला चाहते हैं, है ना। तो इसी तरह से जब 10th लॉर्ड 9th हाउस में जाता है तो आप विदेश में जाएं, आप अपने काम को दूर दूर ले जाएं, इस तरह का इंडिकेशन देता है। तो विदेश में काम करना आपके लिए अच्छा है, स्पिरिचुअल फील्ड में जाना अच्छा है, न्याय की व्यवस्था से जुड़ना अच्छा है, कंसल्टेंट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। अब लास्ट अंतिम जो तिकड़ी है वो है 10, 11, 12। अगर 10th लॉर्ड, ठीक है ना, अर्थ 10वें में आ जाए तो समझिए राजा आदमी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। प्रकृति ने इसको कुछ तो पर्पस दिया है, अच्छा या बुरा वो ग्रह की ताकत पर डिसाइड करेगा। ये आदमी स्पेशल है, ये मैं कह सकती हूँ कि इसके पास कोई प्रकृति का दिया हुआ टास्क है, बहुत कुछ बनाने का या बहुत कुछ बिगाड़ने का, वो ग्रह की ताकत पर निर्भर करेगा। बट जनरली इफ 10th लॉर्ड इज इन 10th हाउस तो फिर अच्छा ही होगा, क्योंकि वो अपने घर में होगा, राजयोग ही बनाएगा। अब अगर उस पर बहुत एफ्लिक्शंस हो तो मे बी उसका पर्पस कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। क्रूर ग्रहों से युक्त हो जाए तो क्या पता आपका पर्पस दुनिया में नफरत फैलाने का हो जाए।
और अगर शुभ ग्रहों से युक्त हो गया, आपका पर्पस दुनिया में सब कुछ भाईचारा फैलाने का हो जाए। तो इस तरह से, बट आपका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। सरकार में काम कर सकते हैं, सरकार के लिए काम कर सकते हैं, मतलब आपको पावर में रहना है। इफ 10th लॉर्ड इज इन 10th हाउस, ज्यादा एफ्लिक्शन नहीं है, ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, तो फिर आप पावर में हमेशा रहेंगे। आप छुपे हुए नहीं रह सकते। यू हैव टू कम इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। आप एक फ्रंट लीग में खड़े होते हैं, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। सो बहुत अच्छी पोजीशन है। 11वें घर में अगर 10वें घर का मालिक बैठेगा तो आपका दिमाग हमेशा बढ़त में है। 10वें घर से दूसरा घर है, तो आप कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं। आप उसको सदैव और बढ़ाएंगे, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी आप अपने काम को बड़ा करना चाहते हैं। पर इसमें मैंने कहा ना, ये जो लास्ट तिकड़ी है 9, 10, 11, 12 की, इसमें भी आदमी थोड़ा सा सेल्फलेस होता है, क्योंकि मैंने कहा ना, समाज को देने से शुरुआत होती है। 10 में हम कुछ बड़ा काम करते हैं। अब 11वें घर में भी होगा तो आपका बेसिक इंटरेस्ट होगा अपने काम को बढ़ाना, लेकिन होगा ये कि अंत में आप एंड अप कहां करेंगे? आप बहुत लोगों को जॉब देने वाले बन जाएंगे। लिख लीजिए, 10वें घर में का मालिक 11वें घर में अगर अच्छी ताकत के साथ है, तो फिर वो व्यक्ति शुरुआत करता है अपने किसी स्वार्थ से, मतलब मेरा काम बढ़े, मेरी अर्निंग बढ़े, लेकिन अल्टीमेटली उसका गोल बड़ा हो जाता है और वो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला बन जाता है। वो एक गिवर बन जाता है। ये ब्यूटी है ज्योतिष की, कि स्वार्थ से भी शुरू होकर अंत में उसका मामला गिविंग की तरफ चला जाता है। आप ग्रुप एक्टिविटीज में काम करिए, आप फंड रेजिंग के काम कीजिए, आप जो भी काम करते हो उसमें आप अपने काम को बढ़ाकर लोगों को जॉब देने वाले बन सकते हैं। 12वां घर, अगर 10वें घर का मालिक 12वें घर में होगा, पहली बात यह कि आप विदेश जा सकते हैं, विदेश जाकर काम कर सकते हैं, ये पहला इंडिकेशन। दूसरा ये कि आप जेल में, आश्रम में, अस्पताल में काम कर सकते हैं, तो यानी आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप वार्ड बॉय भी हो सकते हैं, आप नर्स भी हो सकते हैं। अस्पताल में तो बहुत लोग हैं। आप अस्पताल के सीईओ भी हो सकते हैं। ये जानने के लिए ही मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको पूरी हॉरोस्कोप ठीक से देखनी पड़ती है, क्योंकि आप लोग कहते हैं ऐसा मेरे हॉरोस्कोप में बिल्कुल नहीं है जो आप बता रही हैं। नहीं होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट्स हैं। अब मैंने कहा आप अस्पताल में नौकरी करते होंगे, अब आप वहां वार्ड बॉय हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आप वहां के मालिक हैं, हम आपकी पत्री देखे बिना नहीं बता सकते। आश्रम में आप आश्रम के सेवादार हैं या आश्रम के संचालक हैं, हम नहीं बता सकते। आप विदेश में जाकर कूड़ा उठा रहे हैं या विदेश में जाकर राज कर रहे हैं, 10वें घर का मालिक 12वें घर में है, हम नहीं बता सकते आप कैसे कर रहे हैं। हम केवल कहेंगे आप बाहर जाकर काम कर सकते हैं। आज आप शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत कमेंट पढ़ती हूँ और आप लोग प्रश्न जो कर रहे हैं वो इस तरह के हैं कि ये फैक्टर काम करता है, वो मुझे भी पता है जी ये फैक्टर काम करता है, तभी आज मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे दिया। थोड़ा सा आपका दिमाग, आप अपने काम को, आप जो भी धन की प्राप्ति करते हैं उसको आप चैरिटी के पर्पस में भी लगाते हैं। इफ 10th लॉर्ड इज इन 12th हाउस, थोड़ा दान पुण्य भी आप करते हैं। पर कई बार 10th लॉर्ड इन 12th हाउस ऐसा भी कहता है कि आप बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर क्योंकि ये लग्न से 12वां घर है, इसलिए कई बार आपको अपने एफर्ट का उतना फल नहीं मिलता। ये इसकी एक ड्रॉबैक है, बाकी और कोई खास ड्रॉबैक नहीं है कि आपकी एनर्जी ज्यादा लगती है, फल उतना नहीं आता है। वहीं पर अगर 10वें घर का मालिक 11वें घर में है, मेहनत कम है, फायदा ज्यादा है। सो एक ये दूसरा पैरामीटर ये हो गया कि भाई पहला था 10वें घर में कौन सा ग्रह, दूसरा हो गया 10वें घर का मालिक क्या है, क्या माइंडसेट देगा, किस तरह के काम करेंगे। चलिए एक छोटा सा क्विक
काम और कर देती हूं, नक्षत्र। 10वें घर के मालिक का नक्षत्र भी चेक कर लीजिए। आज तो आपको 10वां घर समझ आ ही जाएगा। थोड़ा सा नक्षत्र चेक कर लीजिए, सिंपल है। हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं। तो अब मैं अलग अलग नहीं बताऊंगी, केवल ग्रहों के हिसाब से बता दूंगी। अगर सूर्य के नक्षत्र में आपका 10वें घर का मालिक है तो आपका जो काम है वो पावर से रिलेटेड हो सकता है, पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, और आप उस काम में कार्य सिद्धि को ढूंढ रहे हैं। मतलब आप हर हालत में वहां पर जो भी कर रहे हैं उसको सफल होना चाहेंगे। काम आप जो भी कर रहे हैं, ये नक्षत्र से बात होगी, और आप उस काम में पीक पर पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका 10th लॉर्ड 10वें घर का मालिक चंद्रमा के नक्षत्र में है तो आप अपने काम को नर्चर करेंगे। मतलब आप अपने काम को मां की तरह नर्चर करेंगे। पर एक ड्रॉबैक होता है कि ऐसे लोगों का ध्यान जो है वो अपने घर पर ज्यादा रहता है। मतलब ऑफिस में जब आप होंगे तो आप शायद घर के बारे में सोच रहे हैं, आप घर में होंगे तो आप ऑफिस के बारे में सोचेंगे। आप एक जगह एक काम नहीं कर रहे, कभी कभी डेविएशन होता है, फोकस खराब होता है अगर चंद्रमा के नक्षत्र में है। सो बस प्रयास कीजिए कि ऑफिस में है तो ऑफिस का काम करिए, घर में है तो घर का काम कीजिए। बट ऐसे लोग अक्सर मिंगल करते रहते हैं। ऑफिस में होंगे तो घर के बारे में कि आप घर जाएंगे, आराम करेंगे, क्या खाना बना होगा, और जब घर पहुंच जाएंगे तो सोचेंगे आज वो काम रह गया मेरा, वो मैं कर लेता, निपटा कर आ जाता, फाइल तो अच्छा था। सो मतलब दे आर जस्ट थोड़ा सा कंफ्यूज से रहते हैं, या दो जगह फोकस हो जाता है, घर और काम पर। अगर 10वें घर का मालिक मंगल के नक्षत्र में है तो आप एक फाइटर हैं। आप अपने काम में लड़ाई करके जीतने की इच्छा रखते हैं, ये तो पहली बात। दूसरा काम क्या हो सकता है, फोर्स वगैरह की सर्विस हो सकती है, पुलिस हो सकती है, क्योंकि लड़ने का मौका किसको मिल रहा है, या तो पुलिस को, आर्मी को, या फिर डॉक्टर्स को क्योंकि वो रोग से लड़ रहे हैं, या फिर इंजीनियर्स को क्योंकि वो प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। सो अगर मंगल के नक्षत्र में है तो आप एक फाइटर हैं, और आप अपनी जिंदगी में मतलब चीजों को लड़कर उनको जीतकर आगे बढ़ना आपका पर्पस होगा। अगर बुध के नक्षत्र में आपका 10वें घर का मालिक बैठा है तो सबसे पहली बात ये कि क्योंकि बुध जो है वो एक इंटेलिजेंस का प्लेनेट है, बेसिक उसका जो कारकत्व है वो उसकी इंटेलिजेंस है, तो ऐसे लोग अपने काम में अपनी बुद्धि का भरपूर प्रयोग करते हैं। ऐसे लोग ब्यूरोक्रेट वगैरह भी अच्छे बन सकते हैं अगर बुध के नक्षत्र में है। बहुत अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर्स हो सकते हैं, क्योंकि बुद्धि का जहां बहुत प्रयोग हो रहा है। ऐसे लोग सेना में कभी नहीं होंगे, क्योंकि सेना वाले को बुद्धि का प्रयोग नहीं चाहिए। आप तो पॉलिसी बनाने वाले हो सकते हैं, पॉलिसी मेकर हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, पॉलिसी बनाते हैं देश के लिए। तो जहां पर बहुत चिंतन और इंटेलिजेंस है ऐसा काम आप करेंगे। कम्युनिकेशन वगैरह से रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं। अगर बृहस्पति के नक्षत्र में दशमेश होगा, बृहस्पति क्या है जी, गुरु, टीचर। आप अपने वर्क प्लेस पर सबको ज्ञान देते रहेंगे। आपको लगेगा आपको ज्यादा आता है और लोग शायद कुछ कम जानते हैं, तो आप लोगों को ज्ञान देंगे, लेकिन आप किसी और से ज्ञान लेना पसंद नहीं करते। मतलब जैसे ही आपको कोई कुछ बताने लगेगा आप बैकफुट पे आ जाते हैं। मतलब आप कहते नहीं वो तो मुझे पता है, पर औरों को ज्ञान देना आपकी आदत में शुमार होता है। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं बताइए, जो ज्ञान देता हो, कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, समझाइए, लोगों को समझाते रहिए। वकील बन सकते हैं, ज्ञान देते हैं आप। प्रीचर बन जाइए, ज्ञान दीजिए दुनिया भर को, क्योंकि आपके पास ज्यादा है। ठीक है। अगर सूर्य के नक्षत्र में दशमेश है तो आप बहुत अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं, ये मैं भूल गई। जी हाँ, पॉलिटिक्स ही नहीं, आप बहुत अच्छे ज्योतिषी, बहुत बढ़िया दर्जे के ज्योतिषी बन सकते हैं। ठीक है। सो बृहस्पति
ज्ञान देगा लेकिन ज्ञान लेगा नहीं। ऐसे ही प्रोफेशंस ढूंढ लीजिए जिसमें ज्ञान देना हो, बन जाइए। फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाइए, सबको फाइनेंस के विषय में ज्ञान दे दीजिए। अब बात होगी शुक्र। शुक्र, जैसा कि मैंने कहा कि शुक्र एक मिलन का, मर्जर का ग्रह है, 7वें घर का मालिक है। तो आप अगर मिडिल मैन का काम करते हैं, आप एक डिप्लोमेट का काम करते हैं, आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आर्ट की फील्ड में भी देखिए, आप बीच का ही काम कर रहे हैं, पैसा कोई और लगा रहा है, डायरेक्टर कोई और है, आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप डायरेक्टर की विश को पर्दे पर ला रहे हैं। सो शुक्र ये बीच में मिलाने का काम करता है। कला है, पर कला कैसी? आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हो सकते हैं और आप बहुत अच्छे लिरिसिस्ट भी हो सकते हैं। मतलब कुछ दो कलाएं मिल रही हैं, कुछ दो काम मिल रहे हैं, तभी मैं ऐसे लोगों को कहती हूँ कि व्यापार। डिप्लोमेट भी आप बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि शुक्र से ज्यादा डिप्लोमेसी किसी के पास नहीं है। जो भी काम बीच बचाव के होते हैं, मर्जर मर्जर कराने वाली कंपनियां होती हैं, है ना, एजेंट होते हैं बाकायदा, कि वो दो कंपनियों को का मर्जर करवाते हैं। ऐसे काम आप लोग कर सकते हैं अगर शुक्र के नक्षत्र में दशमेश है तो। अब बात होगी शनि। 10वें घर का मालिक अगर शनि के नक्षत्र में है तो एक बात तो श्योर हो जाती है कि आप अपने काम के गुलाम हैं। मतलब आप काम में इतना ज्यादा डूबते हैं, या ये कह लीजिए कि आपको इतना हार्ड वर्क करवाया जाता है वर्क प्लेस पर कि आप अक्सर ये कहते हैं कि मैं नौकर की तरह काम करता हूं। एक और भी वर्ड लोग बोलते हैं, मैं यहां नहीं बोलूंगी, कि मैं किसकी तरह काम करता हूं। मतलब ये कि आपको लगता है कि यू आर ऑलवेज ओवरवर्क्ड। आपसे लोग आपके काम का फायदा उठा रहे हैं, आपसे बहुत मेहनत करवाई जा रही है, आपको नौकरों की तरह काम करवाया जा रहा है, पर आपका काम इसी तरह का अगर हो जहां पर आपको ऑर्डर लेने हैं। मैंने कहा ना, सीईओ भी नौकर है, ये मत भूलिए। हमारे मतलब देश के हायर पोस्ट पर बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं, प्रधानमंत्री, उनको भी जनता का प्रथम सेवक कहा जाता है। सो शनि का मामला ये नहीं है कि ऊंचा काम आप नहीं करेंगे, बट हाँ, आप ऑर्डर लेने वाले हैं। कोई ना कोई आपके ऊपर है और आप उसके ऑर्डर्स लेते हैं। इन शॉर्ट, आप काम में काफी मेहनत करनी पड़ती है आपको, और इसी तरह के काम जो कि बहुत हार्ड वर्क चाहते हैं, बहुत सर झुका के जहां पर काम करना पड़ता है, ऐसे जॉब आपके लिए सूट करते हैं। राहु इज ऑल अबाउट कि अगर दशमेश जो है राहु के नक्षत्र में होगा तो फिर क्या है कि आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी होंगी। पहली चीज, चाहे ये पता नहीं कि आपके हॉरोस्कोप में पोटेंशियल है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे लोगों को आगे बढ़ने की इच्छा बहुत होती है। स्पेस वगैरह में काम करने की इच्छा, आसमान में उड़ने की इच्छा। साइंटिस्ट हो सकते हैं आप, बहुत जगह से बहुत नॉलेज गैदर करने वाले हो सकता है। ऐसे लोग गूगल में काम करते हो जो बहुत जगह से नॉलेज इकट्ठा करके जगह जगह से लाकर एक जगह इकट्ठी कर देते हैं, वो राहु का काम होता है। स्पेस है, मेटाफिजिक्स है, बहुत जगह से बहुत सारी चीजें आकर एक जगह कर लेनी और फिर उससे कुछ निकाल कर दे देना, ऐसा काम राहु करता है। पर ये भी सच, वहां भी यही बात है कि आप बहुत जो ठहराव वाले काम होंगे ना, कि एक जगह बैठकर आपसे कोई कहे कि 4 घंटे काम करें, आप नहीं कर पाएंगे। केतु, अगर दशमेश केतु के नक्षत्र में है फिर क्या होगा? अगर एक बात कहनी हो तो फिर उसके लिए दशमेश अगर केतु के नक्षत्र में है तो आप ये कहिए कि आपका जो अल्टीमेट एम है वो आपका ऊपर उठने का है, स्पिरिचुअलिटी का है। आप जो भी काम करेंगे उसमें कभी बहुत लिप्त नहीं होंगे, मतलब बहुत फंसेंगे नहीं। यू विल परफॉर्म योर वर्क एज ड्यूटी। और कई बार बहुत ज्यादा मन भी नहीं लगता है कामों में, क्योंकि आपको पता है ये सब व्यर्थ है। तो इसलिए जब कुछ नया करने को मिलता है तो आप उसमें फिर बड़ी शिद्दत से जुटते हैं, लेकिन फिर बोर हो जाते हैं। सो केतु जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया
नई वर्थ उसकी कुछ हो, ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस 10वें भाव के विषय में। आज आपके अभी मैंने एक विवाह पर की थी, 7th हाउस पर एक वीडियो बनाया था, आज मैंने 10th हाउस पर एक वीडियो बनाया है। तो इसमें जो है आपको अपने करियर के रेफरेंस पॉइंट अवश्य इस चर्चा से मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक कर दें, थोड़ा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। ये बहुत ड्यूरेबल पोजीशन हो जाती है या लंबे समय तक अच्छे रिजल्ट दे सकता है, खास करके अगर सूर्य या शनि के साथ बृहस्पति शुक्र यहाँ बैठ जाए तो इसके रिजल्ट्स मल्टीफोल्ड्स हो सकते हैं, काफी बढ़ सकते हैं। सो आपके लिए 10वें घर का शुक्र एक अच्छी स्थिति है, 2 अच्छे योग बनाता है, मालव्य और अम्ला आपको फायदे दे सकता है। 11वां घर सर्वोच्च उपजय हाउस है और यहाँ पर जब शुक्र जो कि मटेरियल प्लैनेट है, लग्जरी, आराम, पैसा, रुपया, साधना, नेटवर्किंग, कुछ भी कहिए, तो जब यहाँ पर शुक्र जाते हैं तो आपके पास एक मिडास टच आ जाता है। मिडास टच जानते हैं, जो भी छू ले वो सोना बन जाता है, बचपन में स्टोरी पढ़ी होगी। और दूसरा अगर नहीं जानते हैं तो फिर ये पारस पत्थर, मतलब जो लोहे को छू ले और सोना बन जाए, कहने का मतलब है अच्छी स्थिति होती है। आप अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को अपने काम करने में इस्तेमाल कीजिए और फिर आप देखिए नो लुकिंग बैक होगी, आपकी ग्रोथ बहुत गुना बढ़ जाएगी। कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं? ज्योतिष, कॉर्पोरेट, मेकअप इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी डिजाइनिंग, स्टॉक मार्केट, म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट, थिएटर, इवेंट मैनेजमेंट्स, कहीं भी इस तरह की फील्ड्स में अगर आप नेटवर्किंग करने में सफल हो जाते हैं तो आप ह्यूज मनी कमा सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं। फंड रेज करना किसी भी इवेंट के लिए, चाहे वो चैरिटेबल हो, सोशल हो या फिर किसी पर्पस से हो, आपके बाएं हाथ का खेल होता है। आप मतलब बड़े फंड रेज कर सकते हैं खड़े, अगर आप कहीं खड़े हो जाते हैं तो। सो आपका जो चार्म है वो सोशल सर्कल में लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है, आपकी पर्सनालिटी को। जो लोग आपसे जुड़ते हैं वो ये सोचते हैं कि मतलब वो लकी है कि आपके साथ जुड़ गए हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं। तो अगर सूर्य का साथ मिल जाए तो गजब की लीडरशिप स्किल्स आ जाती हैं और आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कहा आपकी तरफ लोग आपके लाइफस्टाइल की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। लोगों को लगता है इनके जैसे बन जाओ तो अपना भी जीवन अच्छा हो जाएगा। तो काइंड ऑफ रोल मॉडल भी आप बहुत लोगों के लिए बनते हैं।